जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि शततिला एकादशी व्रत कब है और इस दिन शततिला का क्या मतलब है। चलिए इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शततिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। उदया तिथि के मुताबिक 6 फरवरी को शततिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और तिल दान करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये दिन सभी देवताओं की कृपा पाने का दिन है। इस दिन व्रत और तप का महत्व कई गुना फलदायी माना गया है। माघ का महीना भगवान विष्णु का महीना माना जाता है। एकादशी की तिथि विश्वेदेवा की तिथि होती है। श्री हरि की कृपा के साथ समस्त देवताओं की कृपा का यह अद्भुत संयोग केवल शततिला एकादशी को ही मिलता है। इसलिए इस दिन दोनों की ही उपासना से तमाम मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इस दिन कुंडली के दुर्योग भी नष्ट किए जा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिव्य तिथि पर किए गए तिल के दिव्य प्रयोग से आपके जीवन में ग्रहों के कारण आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। इस दिन तिल के विशेष प्रयोग से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। क्योंकि शततिला का मतलब 6 तिल यानी 6 तरीके से तिल का प्रयोग होता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 फरवरी को शाम 5:24 से शुरू हो रही है और 6 फरवरी को शाम 4:07 तक रहेगी। उदया तिथि के मुताबिक 6 फरवरी को शततिला का व्रत रखा जाएगा। शततिला एकादशी व्रत के पारण का समय 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और तिल दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तिल एक पौधे से प्राप्त होने वाला बीज है। इसके अंदर तैलीय गुण पाए जाते हैं। तिल के बीज सफेद और काले होते हैं। तिल स्वभाव से भारी, रोगनाशक, वातनाशक, केशवर्धक होता है। तिल के दाने संतानोत्पत्ति की क्षमता को और कैल्शियम के तत्व को मजबूत करते हैं। पूजा के दीपक में और पितृ कार्य में तिल के तेल का प्रयोग ज्यादा होता है। शनि की समस्याओं के निवारण के लिए काले तिल का दानों का प्रयोग किया जाता है। इस एकादशी में तिल के प्रयोग को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। शततिला एकादशी के तिल के 6 प्रयोग तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन, तिल का दान होता है। पूजा में इसका विशेष प्रयोग होता है। कहते हैं शततिला एकादशी को तिल वाले जल से स्नान करने वाले इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं, मोक्ष मिलता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से शततिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा था। भगवान विष्णु ने अपनी एक भक्त का उदाहरण देते हुए पूजा पाठ के साथ साथ अन्न और तिल दान का महत्व समझाया और कहा, हे नारद, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, तिल और अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। इस व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह व्रत 2 तरीके निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत रखा जाता है। सामान्यतः निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में तिल स्नान, तिल युक्त उपटन लगाना, तिल युक्त जल और तिल युक्त आहार ग्रहण करें। ये एकादशी कष्टों को हरने वाली है। ये एकादशी मंगलकारी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शततिला एकादशी के दिन तिल से भरा पात्र दान करना बहुत शुभ होता है। इससे श्रीहरि की विशेष कृपा बरसती है। माघ की सबसे पावन एकादशी को भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें? प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प, धूप आदि अर्पित करें। शततिला एकादशी व्रत के पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल से बने खाद्य पदार्थों का भोग लगाएं। व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें, साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। द्वादशी पर सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। प्रातः काल या संध्या काल स्नान के पूर्व संकल्प लें। पहले जल को सर पर लगाकर प्रणाम करें। फिर स्नान करना आरंभ करें।
स्नान करने के बाद सूर्य को जल में तिल डालकर अर्घ्य दें। साफ वस्त्र धारण करें। फिर श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप के बाद वस्तुओं का दान करें। जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। कहते हैं केवल शतिला एकादशी का व्रत रखने से वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। इस दिन उपवास रखने वालों को विशेष लाभ होता है। लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, उन्हें भी इस व्रत का शुभ फल मिल सकता है। बस एकादशी के दिन भोजन और जीवनचर्या सात्विक रखनी होगी। शतिला एकादशी पर सुबह तिल का उबटन लगाकर या जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए। पूजा में भगवान को तिल से बने भोग अर्पित करना चाहिए। शतिला एकादशी पूजा में तिल से हवन कराएं। गरीब और जरूरतमंदों में इस दिन तिल का दान करें। जल में तिल डालकर पिएं। तिल के लड्डू या तिल से व्यंजन पकाएं। मान्यता है कि इस दिन तिल का उपयोग करने से पुण्य कर्म भी बढ़ते हैं। दुख और दरिद्रता दूर होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।